माते संगोस्तु अकर्मणि। तो इसमें बाकी के 3 चरण तो समझ में आते हैं, लेकिन माँ कर्मफल हेतुर्भु इसका ठीक समझ में नहीं आता। तो इस विषय में कल बातें हुई थी, तो वही बात हरिओम जी अब दिखा रहे थे। तो खैर, जब दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक आएगा तब इस विषय में फिर बातचीत हो सकती है। अभी इसी विषय में किसी भाई बहन के कोई प्रश्न हो तो वो करें। डॉक्टर साहब, एक छोटी सी जिज्ञासा कि जैसे अकबर की तरफ से, अकबर की सेना में काफी राजपूत सैनिक थे और उन्होंने महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में लड़ाई की, तो ये उनका क्या कर्तव्य का धर्म था? महाराणा प्रताप के विरुद्ध में लड़े? नहीं, महाराणा प्रताप के अगेंस्ट में, विरुद्ध में, वही तो। हाँ, वो बिल्कुल भयंकर कर्तव्य था। वो अपने स्वार्थ के लिए अकबर के साथ मिल गए, नहीं तो इतने सारे हिंदू राजा थे, अगर वो मिलकर के लड़ते तो कभी भी महाराणा प्रताप को बेचारों को घास की रोटियां नहीं खानी पड़ती और भारतवर्ष में इतिहास कुछ दूसरा ही होता। लेकिन हमारे हिंदुओं में आज भी, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आज भी हिंदुओं में एकता नहीं है। इस एकता नहीं होने के कारण से आज हमारी संख्या 142 करोड़ होते हुए, 120 करोड़ करीब होते हुए भी, और हम आज एक कायर की तरह जीवन बिता रहे हैं। कहीं पर अगर कोई विधर्मी खड़ा होता है तो हम हिम्मत नहीं करते कि जोर से हम कुछ ऐसी बात कह दें जो उनके विरुद्ध हो। तो बात क्या है कि हम सब एक नहीं है। हमारे भी जो जिनको विपक्षी पार्टियां कहते हैं, उनमें ज्यादातर तो हिंदू ही हैं जो विरोध कर रहे हैं हिंदुत्व का खुद ही। तो यही स्थिति पहले थी। स्वामी जी महाराज ने एक बार कहा था ये बात, उन्होंने कही थी ये बात कि हिंदुओं में एक बहुत बड़ी कमी है कि उनमें एकता नहीं, और इसका परिणाम है इनको बहुत भयंकर भोगना पड़ेगा। ये बात महाराज जी ने कही थी। और महाराज जी ने तो एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था 1932 के आसपास भयंकर मारकाट होगी। तो अब इन बातों का क्या अर्थ है? यही अर्थ है कि हम हिंदू हैं, वो एक नहीं होते, और इसके कारण से बहुसंख्यक होते हुए भी हमें मार खानी पड़ती है। तो ये बिल्कुल भी कर्तव्य नहीं था हिंदू राजाओं का कि वो उन आक्रमणकारियों का, आतंककारियों का साथ देते महाराणा प्रताप के विरुद्ध में। ये बिल्कुल कर्तव्य नहीं था जी। बिल्कुल मैं एग्री हूं आपसे, सही बात जी। नारायण नारायण। महाराज जी प्रणाम। प्रणाम महाराज, हमें परमात्मा की प्राप्ति हो, इसमें यह आग्रह में नहीं आता है, ये हम देव भाव हैं इसलिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये तो परमात्मा की प्राप्ति हो ये हमारी खुद की मांग है, इसलिए ये आग्रह नहीं है, ये हमारी आवश्यकता है। इसके लिए ही मनुष्य जीवन मिला है। हम तो भगवान के संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं। यदि हम सांसारिक जड़ पदार्थों के लिए आग्रह रखते हैं तो वो हमारे लिए घातक है। ये तो हमारी आवश्यकता है। आवश्यकता और आग्रह में बहुत फर्क है। आवश्यकता होती है परमात्मा की प्राप्ति की, और आग्रह होता है संसार की वस्तुओं के लिए, परिस्थितियों के लिए, घटनाओं के लिए, व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए। वो आग्रह माना जाता है जी। जी प्रणाम महाराज, प्रणाम 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 प्रणाम। आज सुरेश भैया जी से पूछ रही हूँ कि आज जो वाणी लगी थी बहुत महत्व की थी, उस संदर्भ में पूछेंगे तो ये डिस्टर्ब हो जाएगा क्या टॉपिक? नहीं तो मैं आप डॉक्टर साहब के भी मत से ये इस बात को समझना चाहती थी सुबह वाली वाणी से। पूछ लो, अभी तो प्रसंग अब ज्यादा पहले ही, तो कोई बात नहीं। अब जैसे वैसे तो अभी और कोई जैसे पूछने वाले तो रहे नहीं, आप तो बात पूछने को। डॉक्टर साहब सुबह वाणी लगी थी ना, आप भी जानते हैं 4 दिन पहले, और आज विशेष सेशन था 10 से 11 से 12। तो शरीर और
संसार की एकता और भगवान और आत्मा की एकता। जैसे स्वामी जी कह रहे हैं, तुम्हारी बात समझ में आई क्या? तत्काल तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। स्वामी जी कुछ बोले ही नहीं, उसका आंसर ही नहीं दिए। तुमको ये बात समझ में आई क्या? ये बार बार कह रहे थे, तो इसका आप क्या हमको समझाएंगे? खैर मैंने वो सुना तो नहीं, लेकिन मुझे जो समझ में आया वो ये है कि शरीर और संसार की एकता है और हमारी और परमात्मा की एकता है। अगर महाराज जी कहते हैं तुम्हारे ये बात समझ में आई क्या, इसका तात्पर्य ये है कि यदि हम इस बात का अनुभव कर लें तो ये मुक्ति है, ये मरने के बाद नहीं होगी, अभी इसी क्षण हो जाएगी। क्योंकि हम बंधे में तो इसी से हैं कि जो शरीर और संसार की एकता है और हमारी और परमात्मा की एकता है, हम इसके ठीक विरुद्ध चल रहे। हम शरीर के साथ अपनी एकता का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए हम रात और दिन ममता, कामना और अहंकार में फंसे हुए संसार के लिए भागते हैं, अर्थात पाप करते हैं और सकाम भाव से पुण्य करते हैं। इस तरह से हम पाप और पुण्य को भोगने के लिए 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं। लेकिन यदि हमारे ये बात समझ में आ जाए और फिर अनुभव में हम इसको स्वीकार कर लें कि हमारी और परमात्मा की एकता है, तो इसी क्षण हमारी परमात्मा में हमारा अहम विलीन हो जाएगा और हमारी ममता, कामना स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भाव मालूम होता है जी। डॉक्टर साहब, 20-25 मिनट की क्लिप में स्वामी जी महाराज बार बार यही बात कह रहे थे कि ये बात तुम्हारे समझ में आई क्या, ये बात तुम्हारे समझ में आई क्या? तो जैसे तत्व ज्ञान हो जाएगा, जैसे ही समझेगा। हाँ, इसीलिए बार बार कह रहे थे। उनका तात्पर्य यही था कि भाई अगर तुम्हारे ये बात समझ में आ गई, अर्थात खाली बुद्धि में भरने की बात नहीं कह रहे थे, समझ में तो हम सुन ही रहे हैं बराबर, तो बुद्धि में तो हम इसको भर ही लेते हैं कि भाई हमारा शरीर जड़ है और संसार भी जड़ है, इसलिए शरीर की और संसार की एकता है। हम चेतन हैं और परमात्मा भी चेतन है, इसलिए हमारी और परमात्मा की एकता है। ये बात बुद्धि में भर लेने से तो नहीं होता। अगर हमने इसको जीवन में अभी अभी स्वीकार कर लिया तो इसके बाद बंधन का कोई कारण ही नहीं रह जाता। बंधन तो यही है ना, मैं शरीर हूँ और इस शरीर के मेरा मानने से अब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, और तो कामना उत्पन्न हो गई। और शरीर को अपना मानने से, ममता के कारण से ये नष्ट नहीं हो जाए, वो नहीं चला जाए, ये मेरा है, ये नहीं चला जाए, इस तरह से हम बंध जाते हैं। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई और समझ में आने के बाद हमने इसको स्वीकार कर लिया हमारे लिए, तो आज ही चाहे सब मर जाए, चाहे सब कुछ चला जाए, चाहे अभी ये शरीर है, ये जो मृत्यु के मुख में पड़ा ही है, अभी इसकी समाप्ति हो जाए तो हमारे कोई असर नहीं पड़ता। इसी का नाम तो जीवन मुक्ति है। खाली बातें सुन लेना और सीख लेना और कह देना, ये जीवन मुक्ति थोड़ी है। जीवन मुक्ति इसी का नाम है कि अभी अभी हमारे सामने यदि ये बात आ जाए कि भाई आपकी 3 दिन में मृत्यु होने वाली है, तो हमारे कोई असर ना पड़े, क्योंकि मैं तो मरूंगा ही नहीं और शरीर तो मर ही रहा है, तो ये 3 दिन में इसका मरना समाप्त हो जाएगा, कोई बात नहीं। ये है महाराज जी के कहने का तात्पर्य मेरी दृष्टि में कि भाई बात समझ में आई क्या। आज जो वाणी लगी थी उसमें 2 लाइन का एक प्रश्न था। किसी भाई ने प्रश्न पूछा है कि हमें संसार की बातें, संसार की मान्यताएं तो पकड़ में आ जाती है, जैसे ये पिता है, मैं माता हूँ, ये पत्नी है, किंतु भगवान की बातें, भगवान की मान्यताएं हमारे पकड़ में नहीं आती। ये प्रश्न था मूल में। और स्वामी जी ने इसको बताया कि जब तक आप अहंग भाव में, शरीर भाव में बैठे रहेंगे, तब तक ये बात आपको पकड़ में नहीं आएगी। बस इसी बात के ऊपर में पूरी 25 मिनट चर्चा हुई थी। प्रीति जी, यही बात थी? बिल्कुल भैया, आपने ज्यादा अच्छे से उसको प्रेजेंट किया, मुझे बोलना नहीं आया। थैंक यू। हाँ, यही बात था, यही प्रश्न था। हाँ, तो इसमें मूल बात यही है। प्रणाम प्रणाम डॉक्टर साहब, प्रणाम प्रणाम। आप दाइमा जी। हाँ, वो सब्जेक्ट ये था, सीखी हुई बात से लाभ नहीं। हाँ, स्वामी जी कहते हैं सीखी हुई बात से लाभ नहीं, आप उसको अनुभव में लाओ। मतलब ये आप जब तक शरीर भाव में रहोगे तो आपको बात पकड़ में नहीं आएगी। कुछ ऐसी बातें थी।
मानसिक बात है कि आप शरीर को अपना मानते हो, मैं मेरा करते हो, ये हमारी जाति की है, ये नहीं है। और परमात्मा मेरे है, ये बात जल्दी नहीं पकड़ी जाती। सांसारिक लोगों से आप संबंध जल्दी जोड़ लेते हो, पर आप भगवान को नहीं मानते, उनको माता पिता पुत्र कुछ भी मानो। शरीर को मैं और मेरा मानने से शरीर से, यानी वो शरीर जड़ है, मैं चेतन हूँ, हमारा इस शरीर में से कोई संबंध नहीं है, ये बात आप नहीं मानते, अतः परमात्मा अपने नहीं लगते। इस तरह की बातें थी। तो इसी की बात से लाभ नहीं, कुछ निषेधात्मक साधन, ये बात थी। आप इसको और ज्यादा क्लियर करिए, अच्छा लगेगा। प्रणाम। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कही आपने। वास्तव में बात क्या है, मैं आपको अगर एक दो लाइन में कहूं तो शरणानंद जी महाराज के शब्द हैं कि हम पसंद तो करते हैं संसार को और प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को। अब इसमें पूरा का पूरा भाव आ गया। पसंद करते हैं संसार को और प्राप्त करना चाहते हैं परमात्मा को। अब ध्यान करते हैं परमात्मा का और ध्यान होता है संसार का, क्योंकि आप जिसको पसंद करेंगे उसी का ध्यान होगा। तो इसलिए ये बातें सुन लेते हैं, कह देते हैं और बुद्धि में भर लेते हैं ताकि सुना सकें। लेकिन जब तक हमारे जीवन में जड़ता का आदर रहेगा, ये धन है, ये बहुत अच्छा है, ये जमीन है, ये इससे मेरा काम चलेगा, ये मेरा किराया आ रहा है, इससे काम चलेगा, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बुढ़ापा ठीक करेगा, और ये मेरा शरीर है, ये मेरा बलशाली है, इससे मेरा काम चलेगा, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, इससे मेरा काम चलेगा, ये पद मेरे पास है, इससे काम चलेगा, इस पेंशन है, इससे मेरा काम चलेगा। जब तक जड़ता का हमारे आदर रहेगा तब तक ये शरीर और संसार एक है, परमात्मा और हमारा स्वरूप एक है। ये बात कहने सुनने पर भी वास्तव में हमें अनुभव नहीं होगा। उस परम तत्व का अनुभव होने पर हर समय मनुष्य में एक विशेष आनंद की अनुभूति का भाव आ जाता है हर समय, और किसी भी अवस्था में उसमें नीरसता नहीं आती। एक सब समय एक रस और आनंद में वो डूबा रहता है। तो ये बात तभी होगी जबकि हम इस बात को ठीक ठीक अनुभव कर ले कि अगर सब कुछ चला जाए तो भी मेरा इसमें कोई हानि लाभ नहीं है। कुछ मिल जाए तो लाभ नहीं है, कुछ चला जाए तो मुझे हानि नहीं है। तो फिर इस बात का अनुभव हो सकता है। तो मैंने आज सुबह की वाणी है, उसको मैंने सुना भी नहीं और पढ़ा भी नहीं, तो मैं उसको दोबारा सुनूंगा, पढ़ूंगा, ऐसा मेरा विचार है। ये डर साहब आज की वाणी नहीं है। हाँ, बताइए। और ये 2-3 दिन पहले की थी। और डॉक्टर साहब मेन इसमें जो बात आई थी ना, फिर कमल जी ने और रामतार जी ने जो खुलासा करा था, मेन मूल बात ये थी कि महाराज जी कह रहे हैं भाई तुम स्वीकार तो करते हो भाई मन बुद्धि ये इनके मतलब एक ही ग्रुप के हो गए, तो उनसे करते हो तो वो बात फिर नहीं है। इसलिए फिर महाराज जी ने मूल बात की भाई अपने सबको हम साधकों को या जो भी लगे हुए संशय रहता है भाई हम पूरी तरह जैसे किसी से स्वयं से स्वीकार हुई कि नहीं हुई। तो फिर रामतार जी ने पूछा भाई इसका क्या अभिप्राय है कि भाई हमने पूरी तरह स्वीकार कर ली और महाराज जी जो बात कह रहे दृढ़ता से मान ली, भाई सच्ची बात तो यही है। अब हमें स्वीकार हुई नहीं हुई या तो फिर कमल जी ने कहा फिर भगवान की और संतों की कृपा से स्वीकार हो जाएगी। वो आप अपने स्वीकृत मान लोगे ना तो बात, तो फिर उनमें मूल बात ये थी भाई आप कोई कमी रहेगी तो उनकी भगवान की संतों की कृपा से पूरी हो जाएगी। ये बात दर्शक मान लो। हाँ, ये बात ठीक है। ठीक, बोलिए संतोष कमल मंत्री, कुछ बोल रहे? जी सर प्रणाम। स्वामी जी तो प्रणाम। बस नाम पे हाँ मिला दो, काम बन जाएगा विश्वास करके। वाह वाह, क्या बात, बहुत अच्छा। संतों की और भगवान की कृपा से ही पूर्णता होती है, इस बात सही है जी। हाँ डॉक्टर साहब, जैसे आज मैंने भी ये निश्चय किया फिर कि इतने दिनों से सुन तो बहुत बार रहे, फिर आज ये वाणी जो 25 मिनट सेम बात स्वामी जी बोल रहे, इतने ऊंचे कोटि के महात्मा,
तो हमको संतों की बात मान लेने में तो हमारा वो भगवान की ही तो वाणी है। तो फिर एकदम। हम हमारे को विवेक से हम नहीं स्वीकृति हो रही, तो हमको स्वामी जी ने बोल दिया तो मान लिया हमने आज से। बिल्कुल बिल्कुल, मानने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। मानने का अर्थ होता है कि फिर थूक करके नहीं चाटें, कि मतलब हमने मान लिया कि शरीर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, धन मेरा नहीं है, तो फिर इसको थूक करके चाटना क्या है कि अगर धन चला गया तो रोने बैठ गए। ऐसा न करें, बस इतनी कृपा करें। बाकी प्रणाम डॉक्टर साहब। हाँ जी प्रणाम। डॉक्टर साहब, मैंने ये महाराज श्री के लेख में पढ़ा था कि भगवान के दर्शन तो भगवान की इच्छा से होंगे, हमारी इच्छा से नहीं होंगे। और जो तत्व ज्ञान है, तत्व की प्राप्ति हमारी इच्छा से होगी। ये बात नहीं पड़ी थी। ये बिल्कुल सत्य है ये, क्योंकि भगवान ने हमें इसलिए विवेक दिया है, इसलिए हमें सक्षम बनाया है। अगर मनुष्य जीवन में अगर तत्व ज्ञान नहीं हो सके तो फिर क्या पशु पक्षी की योनि में होगा? तो देवता मतलब होगा। बात नहीं मान रहे तो एक ढीठ बनी हुई है। मतलब ये ढीठता ही छोड़कर दृढ़ निश्चय ही काम करेगा यहाँ पर, यही बात है। हाँ, अगर तीव्र लगन हो जाए कि भाई मुझे तो ये जो बात है इसको अनुभव करना ही है, इसके अनुभव किए बिना मैं दूसरा काम करूंगा ही नहीं, तो अभी हो सकता है। और ये बात क्या है? बात तो बड़ी सिंपल ही है। बात तो इतनी सी है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, चाहे इसके कोई भी दुख तकलीफ कुछ भी आ जाए, मुझे कहीं भी मतलब मेरा ध्यान उधर नहीं जाना चाहिए, मुझे भगवत प्राप्ति करनी है बस। हाँ, ये तीव्र लगन होनी चाहिए। और बात कितनी है? बात तो इतनी सी है, जो नष्ट हो रहा है उसको मेरा नहीं मानना है, इतनी सी तो बात है। इसमें बताइए क्या कठिनता है? अरे जो हमसे बिगड़ रहा है उसको मेरा मानना होगा। बाकी घटनाएं तो वो सब चलती रहती है, लेकिन ये जो तत्व ज्ञान है, मैं ये नहीं कह रही मुझे हो गया, मैं ये तत्व ज्ञान यही है कि ये तो एक अनुभव है, बस उसमें रहो। मतलब जैसे एक पहाड़ है, तटस्थ है, वो कहीं आ नहीं जा नहीं रहा, बाकी सब कुछ तो हो रहा है, दिख रहा है, लेकिन वो जो तटस्थ है, जो एकदम पहाड़ की तरह हिलता ही नहीं है, बस। तो मैं सही हूँ या गलत हूँ? जय श्री कृष्ण। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। वास्तव में तो इसमें तटस्थ रहो की भी बात नहीं है, फिर रहने वाला कोई नहीं रहता। इसमें जब अनुभव हो जाता है तब फिर इसमें कोई व्यक्ति नहीं रहता, फिर वो सतह ही केवल तत्व ही रह जाता है। तटस्थ रहो अगर ये हम रखते हैं तो अभी तक हमें और इसमें आगे चलना है, क्योंकि रहो अर्थात कि व्यक्ति है, व्यक्ति रहेगा तब तक वो साधन है। ये तटस्थ रहना तो करण सापेक्ष है, और वो तो मतलब अवस्थातीत है, जो मतलब एकदम कहीं आता जाता नहीं है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे जी। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, किसी को बात रह गई हो और तो पूछने हो पूछ ले, नहीं तो फिर डॉक्टर साहब से पद भजन सुनते हैं, समय हो रहा है। राम राम। एक मेरा प्रश्न है, ये अभी जैसे ये साधन सुधा निधि में संख्या अभी प्रवीण जी ने पढ़ी थी कि अभी भय लगेगा ही, तो उत्तर महाराज जी ने दिया कि ये बात सुनकर सीख ली है, समझी नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि मतलब डर तो लगता है, क्योंकि वो जो तो इस दुख होता है, जो शरीर को होता है उससे पीड़ा होती है। आपकी आवाज कटती जा रही है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? मेरे समझ में नहीं आई, किसी के समझ में आई है तो बता दो भाई सर। अभिलाषा जी, आपकी आवाज समझ में नहीं आई। हाँ, दोबारा एक बार काट के या जोड़ के आवाज कट रही है, आपकी आवाज कट रही है, समझ में नहीं आ रही। राम राम, अब आ रही है क्या आवाज? हाँ, अभी तो आ रही है। ये साधन सुधा निधि में पृष्ठ संख्या 9 पे लेकर उसमें ये बात है कि अभी सिंह आ जाए, प्रश्न है तो भय लगता है तुम्हारा, ठीक है, सीख है कि शरीर में आवाज नहीं आ रही। राम राम डॉक्टर साहब, ये ना राम राम जी,
डॉक्टर साहब, ये सुबह ना निधि में एक ये प्रश्न था किसी श्रोता का कि अगर अभी सिंह सामने आ जाए, शेर सामने आ जाए तो भय तो लगेगा ही। तो महाराज जी ने बोला भय इस कारण लगेगा कि मैं शरीर से अलग हूँ, ये बात सुनकर आपने सीख ली है, समझी नहीं है। सीखी हुई और समझी हुई बात में यही फर्क है। तोता अन्य समय तो राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करता है, और जब बिल्ली पकड़ती है तब टैं टैं करता है, जबकि समय तो अब राधे कृष्ण गोपी कृष्ण करने का है, परंतु सीखा हुआ ज्ञान समय पर काम नहीं आता। तो वो कहने का महाराज जी का ये था कि भाई हम कह तो देते हैं कि भाई मैं भगवान का हूँ या भगवान मेरे हैं, या मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है। तो वो कहते हैं वो सीखा हुआ तब तक हो जाएगा, महाराज जी कह रहे तब तक हो जाएगा अगर आप वक्त आने पर पता चला कि भाई अब जैसे बोला भी धन आ गया तो खुशी, धन चला गया तो दुखी हो गया, तो इसका मतलब फिर बात हमने सीखी है ये शरीर के ऊपर कोई आफत आती है। हाँ, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। यही बात है महाराज जी का तात्पर्य यही है। ये मैंने अभी कहा था कि भाई हम सारी बात तो कह रहे हैं कि शरीर और संसार एक है, ये तो नष्ट ही हो रहा है, और हम और परमात्मा एक हैं, इसलिए हम तो सदा साथ ही हैं। लेकिन धन चला जाए तो रोने बैठ गए, तो ये सीखा हुआ ही है, सीखा हुआ काम नहीं देता। सीखा हुआ काम नहीं देता। ठीक कह रहे, बिल्कुल ठीक कह रहे। मतलब कि महाराज जी ने दृष्टि ये सुबह के प्रवचन में जो दृष्टि ये कराई थी कि भाई जब तक ये जैसे मीराबाई ने बोला कि दूसरों ना कोई, वो कहते वो निषेध होने से ही मेरे तो गिरधर गोपाल में दृढ़ता आई थी मीराबाई जी की। अब जब तक मैं शरीर नहीं हूँ, हाँ, ये जब तक आपके स्वीकार नहीं होगा तब तक हम कितने बोले मैं भगवान का हूँ, या मैं आत्मा हूँ, या मैं ब्रह्म हूँ। ये महाराज कहते अहंता, वो जड़ता वाला जो मैं है ये मिटने वाला नहीं है। जब तक जड़ता वाला मैं नहीं मिटेगा तब तक इन सब बातों में टिकाव अपना होने वाला नहीं। ये उनका खास वो था उद्देश्य महाराज जी कहने का। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए आदमी इसमें काफी निराश भी हो जाते हैं कि भाई हमने इतनी बातें सुन भी ली, इतनी बातें हम समझते भी हैं, और फिर भी हमारी स्थिति अभी तक वो नहीं हुई, तो इसके पीछे क्या कारण है। कई साधकों का एक प्रश्न भी होता है। तो इसमें सच्ची बात यह है कि देखिए, हम ममता कामना का त्याग तो करते नहीं, और इन बातों को सीख करके सुनते हैं, सुनाते हैं। तो ममता और कामना का त्याग करने के बाद ये बातें स्वतः ही जीवन में उतर जाती है। अर्थात फिर चाहे कोई मर जाए, चाहे कोई जन्म जाए, चाहे कुछ आ जाए, चाहे कुछ चला जाए, अपने आप ही उसमें समता की स्थिति रहती है। पर ममता कामना रहते हुए हम सारी बातें सुनते भी हैं, सारी बातें कहते भी हैं, और फिर जब मौका लगता है तो रोने बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये सीखना तभी तक रहेगा जब तक हम प्रैक्टिकली, ये दो चीज है, ये दो पत्थर हैं, इनके ऊपर ये समता का महल खड़ा होता है। ये अगर नींव में दो पत्थर नहीं डालेंगे, मेरा कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो फिर मैं कुछ नहीं एक अनुभव नहीं होगा। मैं कुछ नहीं एक अनुभव होने का मतलब ही है जीवन मुक्ति। तो ये जब तक हम अपने इस समता रूपी भवन के नींव में दो पत्थर नहीं डालेंगे, तब तक ये भवन आपको लगेगा कि हाँ, मेरे को तो तत्व ज्ञान हो गया, अथवा मैं बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया, लेकिन वास्तव में नहीं होगा। तो ये एक बहुत प्रैक्टिकल बात है जो आपकी सेवा में मैंने रख दी। नारायण नारायण। हाँ, सुनो सब। ये कबीर जी का एक पद है, संतों की महिमा के बारे में, और कैसा गुरु चाहिए। अभी गुरु पूर्णिमा आई थी, वास्तव में तो उस दिन गाना चाहिए था, मुझे याद नहीं आया।